नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट 2.0 में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन निकला था, उसका जो CBT एग्ज़ाम है वो आपको शुरू कर दिया गया है। यह जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त 2026 से शुरू होके 25 अगस्त 2026 तक चलेगा। साथियों, इसमें कुछ संशोधन किया गया था। ये पहले 21 अगस्त तक ही था, लेकिन इसमें संशोधन करने के बाद इसको 25 अगस्त को भी इसमें शामिल किया गया है। कि साथियों आपको पता है कि आज दिनांक 6 अगस्त 2026 है। तो साथियों इससे पहले जो 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन, जो CBT के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, पेपर का लेवल कैसा है और आखिरी दिनों में आपको किस तरीके की रणनीति करनी चाहिए ताकि आपका CBT है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो साथियों यही मुद्दा पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथियों अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में समस्या आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए साथियों आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों पढ़ने के तो आपने बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब के जो कुछ बचे हुए दिन हैं उसमें जब तक आप विशेष रणनीति नहीं अपनाते हैं तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। जैसा कि साथियों जो हाल ही में कुछ दिनों के एग्जाम्स हुए, उसमें जो शामिल हुए अभ्यर्थियों, उनसे फीडबैक और एनालिसिस करने के बाद पता चला कुल मिलाकर कि जो क्वेश्चन है वो इजी और मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट स्तर का देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए किसी भी एक विषय पे आपको निर्भर रहना नहीं है, बल्कि सभी विषय पे बराबर फोकस करना है, तभी आपका CBT क्लियर हो पाएगा। बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, क्योंकि साथियों जो एनालिसिस के बाद पता चला है तो उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि किसकी तैयारी आपको करना चाहिए। तो साथियों जनरल साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। विशेष रूप से बिजली हो गया, ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, और जो आपका बायोलॉजी में है वो शरीर पोषण एवं जीवन की दैनिक कार्य क्षमता के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में साथियों जो आपका प्रतिशत है, लाभ हानि है, समय एवं कार्य है, आपका CISI है, और जो समय और दूरी है, औसत, ये सभी से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में और जो सरल गणना के आधारित है क्वेश्चन वो आ रहे हैं। तो इसकी तैयारी आपको पूर्ण रूप से करके जाना पड़ेगा। अब साथियों बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में साथियों जो आपका सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, और आपका डायरेक्शन और पजल जैसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, जो कि साथियों ये सब की तैयारी आपको बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा, तभी आप CBT में एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाइएगा, प्रश्न बना पाइएगा। अब बात करते हैं साथियों करंट अफेयर्स की। तो साथियों करंट अफेयर्स में पिछले 6 से 8 महीने की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको तैयारी पूरी तरीके से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों परीक्षा रणनीति की। देखिए साथियों आपने पढ़ाई तो जो भी था वो करने को कर लिए, लेकिन साथियों उसमें भी सफल रणनीतिक बनाने के बाद ही आपका जो सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो पाएंगे। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले जो है आप रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और सटीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद आप मैथ
को अटेंड करें, और जो साथियों सही से बन रहा है उसे बना, और जो कठिन लगे उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, और जो इजी है उसे पहले बना ले, ताकि समय फिर बचे तो फिर उसको देखने का मौका मिले। और साथियों सबसे अंत में जो है करंट अफेयर्स को है कि टच करें, और साथियों किसी भी प्रश्न पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें, नहीं तो साथियों समय आपके लिमिट रहते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो साथियों ये सभी राजनीतिक के तहत आपको एग्जाम में बैठना है और क्वेश्चन करना है। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या है, रीजनिंग और जो आपका साइंस का क्वेश्चन है उसको कर लेना है। उसके बाद मैथ के जो हार्ड क्वेश्चन रहे, ज़्यादा हार्ड लगे, रीजनिंग हो या मैथ हो, तो उसको फिलहाल के रिमार्क मार के छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद समय बचेगा तो कर लीजिएगा। फिर लास्ट में जो है करंट अफेयर्स कीजिएगा। साथियों इसमें हो सकता है कि कई बोर्डों कई जोनों में कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सब मिक्स होता है। तो मिक्स होगा तो साथियों उसमें तो आपको सीरियल वे में करना पड़ेगा, या जो भी है अगर अलग अलग रहे तो फिर आपको बस उसी को चूज करना है जैसे मैं बताए हैं, तब आपको जल्दी हो पाएगा। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, ये तो एग्जाम की बात हो गई, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि यदि आपका एग्जाम अगले कुछ दिनों में है तो साथियों अब आप नए किताब की तैयारी नहीं करें, नए किताब नहीं पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि अब आपका 2 दिन एग्जाम बच रहा है और कोई मार्केट से नया बुक ले आए, चाहे तो कोई नया PDF भेज दिया तो उसको पढ़ने में लग जाएंगे, तो साथ ही एक तो याद होगा भी नहीं और आपका समय बर्बाद होगा, और जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन भी आप नहीं कर पाइएगा। तो साथियों अभी फिलहाल में मॉक टेस्ट, प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस और रिवीजन पर फोकस करें। जैसा कि एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप रिवीजन करें। परीक्षा केंद्र पर साथियों समय से थोड़ा पहले पहुंचे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हो। एडमिट कार्ड और वैध ID और फोटो साथ में रख ले, एवं जो भी दिशा निर्देश है साथियों आपका रेलवे गाइडलाइंस का एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ सभी शर्तें को पूरा करें, और उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाएं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। साथियों ये एक रणनीति और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को जो CBT देने वाले हैं, जिनका डेट दे दिया है, जिनका भी नहीं दिया है, वो इन बातों का गहन करेंगे तो आपका जो CBT है वो सक्सेस आसानी से हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे की हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल सनराइज रेल अपडेट 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि साथियों मैं इस पे आपकी एग्जाम तैयारी, PT तैयारी और बहुत तरह के जो एग्जाम से रिलेटेड संबंधी जानकारी होता है वो वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाने का काम करता हूँ, वो भी सरल और सटीक भाषा में, जो कि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक जय हिंद।